बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल नंबर 9.4 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें आप देख सकते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने। इसने क्या किया कि एक हमारे पास इंस्टेंट वेव है, मतलब कोई लाइट सोर्स है। उससे हमने क्या किया कि लाइट ऑन की है। आगे एक स्क्रीन है ए, इस पर हमने एक होल यानी कि एक स्लिट रख लिया। हमने इसको एस नॉट से या एस जीरो से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसमें से जब लाइट आएगी तो बेंड होगी, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वेव्स बनेगी। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट हमने एक और स्क्रीन रखी, उसके आगे दो स्लिट्स यानी कि दो होल रखे हैं, S1 और S2। अब ये था सोर्स मैन, इधर से हमारे पास इस होल से निकली तो ये हमारे पास वेव्स आई। अब आगे दो स्लिट्स हैं, इन दो स्लिट्स के लिए ये जो एस नॉट से निकलेगा ये सोर्स एक्ट करेगा एज। अब इधर से जब निकलेंगे तो आप देखेंगे जिस तरह एस से निकलेंगे हमारे पास रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ था, इस तरह हुआ था। अब S1 से अलग निकलेंगे, इस तरह वेव्स S2 से अलग निकलेंगे। यानी कि अब हमारे पास ये दो वेव्स बन गए। अब ये दोनों वेव्स देखें, सोर्स एक है तो इनकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी, इनका फेज एंगल भी सेम होगा, डायरेक्शन पहले ही सेम है। तो इधर फिनोमेना होगा हमारा इंटरफेरेंस का। अब इंटरफेरेंस में आपको पता है कि हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था कि दो टाइप है इंटरफेरेंस के, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि हमारा क्रस्ट क्रस्ट से मैच करता है और ट्रफ ट्रफ से मैच करता है, तो हमारे पास वेव लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब जहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे हमारे पास रोशनी की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, यानी कि लाइट तेज़ हो जाती है। उसको हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंजेस या मैक्सिमा। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है यानी कि क्रस्ट और ट्रफ आपस में मैच करते हैं या ट्रफ और क्रस्ट आपस में मैच करते हैं, इनके ऑपोजिट चीज़ें मैच करते हैं, क्रस्ट और ट्रफ आपस में मैच करेंगे तो हमारे वहाँ पे वेवलेंथ कम हो गए। वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होगा, तो हमारे वहाँ पे जो हो गई डार्कनेस होगी, यानी कि रोशनी कम होगी, उसको हम डार्क फ्रिंजेस कहते हैं। अब नेक्स्ट इसकी देख सकते हैं आप, हमारे पास ये कुछ फेज डायग्राम है। इसको हम कोशिश करते हैं कि अगर इधर से समझ आ रही है तो बुक से डिस्कस कर लेते हैं। बुक में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो स्लिट थी, यहाँ पे S1 और S2 थी, ठीक है। अब ये डी इनके दरमियान स्पेस थी, स्पेसिंग थी बिटवीन। अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस जैसे से जो वेव निकली वो यहाँ पी पॉइंट पे मर्ज हुई, यहाँ से जो निकलेगी वेव वो इस पॉइंट पी पे जाके मैच हुई है। अब ये हमने एक डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं ये हमने बनाई है, यहाँ से ओ से पी, ये हमारे पास इसको हमने डिस्टेंस दिया वाई का। और ये हमारे पास सी है और ये है ओ, ये भी एक ट्राइंगल बन जाते हैं। देखिए डॉटेड लाइन से हमारे पास ओ पी सी एक ट्राइंगल बनती है। दूसरी हमारे पास ये देखिए हमने जो ए से वेव निकली उसको ज्वाइन किया, हम डी से मैच करते हैं। ए डी और बी हमारे पास दूसरी ट्राइंगल बनती है। और ये हमारे पास ये दो स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है या लेंथ है उसको हम कैपिटल एल से शो करते हैं। नेक्स्ट हम इनकी रेशियो देख सकते हैं। रेशियो में पहले वो कहता है कि ये ट्राइंगल जो हमने यहाँ पे देखी थी ए बी डी, इसको अगर हम सीधा कर देखें तो हमारे पास कुछ ए बी डी ऐसे बनती है। ये ए साइड है, ये बी है, ये डी है। अब ये ट्राइंगल देखिए, इसमें अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो हमारे पास साइन थीटा क्या होता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसका बी डी, हमने ऊपर लिखा। ए बी इसका क्या था, हाइपोटेन्यूज था, वो हमने ये लिखा। अब आपको पता है कि ए बी हमारा यहाँ पे क्या था, डायग्राम में हमारे पास ए बी आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये डी के इक्वल शो हुआ हुआ है। तो हम इसमें डी पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जब इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बी डी की वैल्यू आएगी डी साइन थीटा की। इसको लेट कर इक्वेशन वन का नाम दे दे। अब नेक्स्ट आता है पाथ डिफरेंस का फार्मूला, वो हमने लिखा है बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये कैसे आता है अब इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि देखिए आप, हमारे पास एक वेव यहाँ से थी बी पी और दूसरी थी हमारे पास ए और पी, यानी कि ए पी छोटी थी और बी पी वाली ज़्यादा लेंथ थी। अब अगर हम इसमें से ये माइनस करें तो आप देखते हैं कि हमारे पास ये बी और डी छोटा सा गैप बच जाता है, यानी कि ये हमारे पास ए बी पी टोटल है, तो यहाँ से ए पी है और ये ए किधर आके मीट कर, यानी कि डी पे मीट कर रहा है, यानी कि ए और पी करें और डी और पी करें तो इक्वल होगा। तो लिहाजा जो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आता है वो आता है बी डी के इक्वल। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो इधर बी डी फाइंड किया था इसे कंपेयर करें तो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आता है वो बी पी माइनस ए पी इक्वल टू बी डी आया था, तो उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास डी साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। अब हमारे जो बी डी आया था वो हम लेते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। आप देख सकते हैं वो हमारे पास एम लैम्डा जो पीछे हमने फाइंड किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वो वाला यहाँ पे आ गया है। इसी से डार्क फ्रिंजेस के लिए हम क्या कर देते हैं, वो उसको एम प्लस वन बाई टू लैम्डा के इक्वल हम कर देते हैं। जो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस के लिए लास्ट टाइम हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आया था वो वाला हम यूज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ है।
अब वो कहता है नेक्स्ट कि अगर हम पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट सी है, ये ओ है, ये पी है। अब ओ से पी का हमने वाई डिस्टेंस लिया हुआ है और ओ से सी का जो हमने लिया हुआ उसको कैपिटल एल से शो किया हुआ है। अब इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें अगर हम टैन थीटा लगाते हैं, टैन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर आवर बेस। तो ओ पी हमारे पास परपेंडिकुलर वाई के इक्वल है और बेस ओ सी हमारे पास आया एल के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एल टैन ऑफ थीटा, यानी कि एल इधर से जाके टैन से मल्टीप्लाई हो गया वाई, वाई आ गया इक्वल टू हमारे पास दिस वन। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास थीटा स्मॉल है तो हमारा टेन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू होता है साइन ऑफ थीटा के। ये मैथमेटिक का एक रूल लगा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू हमारे पास एल साइन ऑफ थीटा। अब इसी को अगर हम लास्ट जो क्वेश्चन आए थे हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, डॉट के लिए, इसको कंपेयर करेंगे। ब्राइट के लिए हमारे पास डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब अगर से इधर से हम डी को इस साइड डिवाइड कर दें तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास एम लैम्डा के इक्वल आ जाता है। अब ये वाला साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है, इसको पुट करेंगे हम इस क्वेश्चन में तो हमारे पास वाई आ जाएगा एल, वाई इक्वल टू एल इंटू एम लैम्डा बाई डी फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। इसी तरीके से हमने अगर पोजीशन फॉर डॉट फ्रिंजेस फाइंड करना है तो उसमें हमारे पास डी साइन थीटा होता है एम प्लस वन बाई टू लैम्डा के इक्वल। तो डी इधर आगे डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास के साइन ऑफ थीटा की ये वो ऊपर वाली आएगी, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डॉट फ्रिंज के लिए ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट वो कहता है कि फिन स्पेसिंग यानी कि या फ्रिंज विड्थ यानी कि दो जो ब्राइट या दो डॉट स्पेसिस आई हैं हमारे पास, इनके दरमियान गैप कितना होगा। अब पहले हम ब्राइट का ले लेते हैं। ब्राइट का एक हम लेते हैं, लेट से एम प्लस वन, यानी कि वो हमारे पास एक होगी और उससे पीछे वाली होगी यानी कि सिर्फ एम। ठीक है, यानी कि एक अगर हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है तो दूसरी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे होगी। आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जनरल होती थी ब्राइट के लिए एल इंटू एम लैम्डा बाई डी होती थी। तो हमने इससे नेक्स्ट वाली एम प्लस वन की, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट की हमने। तो ये देख सकते हैं हमारे पास आया एल इंटू एम प्लस वन लैम्डा बाई डी, एल एम लैम्डा बाई डी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये इक्वेशन ओपन होकर बनती है। अब इसमें कैंसिल आउट करें, ये सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारे पास आती है जो फ्रिंज स्पेसिंग फॉर ब्राइट, वो आती है हमारे पास एल लेमडा बाई डी के इक्वल। नेक्स्ट अगर इसी तरीके से डार्क के लिए फाइंड करें हम, तो हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास जो पहली होगी वो वाई एम होगी, जो नेक्स्ट होगी वो वाई एम प्लस वन। यानी कि अगर एक हम एम की जगह वन पुट करें तो देन हमारे पास जो इसका नेक्स्ट हो गया हम जगह टू पुट करेंगे, क्योंकि एम प्लस वन 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 टू हो जाएगा इक्वल। तो हम उसका लेते हैं गैप, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। देख सकते हैं हमारे पास जो डार्क के लिए थी वो थी सिंपल एल इंटू एम प्लस वन बाई टू लेमडा। तो नेक्स्ट के लिए हमने एक वन ऐड कर दिया उसमें। तो इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसमें अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें इसको तो आप देखें हमारे पास कुछ इसी से बनती है। ये माइनस जब ओपन होगा तो आगे दोनों के साथ एल एम लैम्डा बाई डी आएगा, ये माइनस, देन ये प्लस और माइनस आप मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ये एल वन बाई टू लैम्डा बाई डी आ गया हमारे पास। अब देखें हमने ये माइनस ये वाला प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गए, लैम्डा एल बाई डी हमारे पास बचा। अब ये इक्वेशन 5 है और ये ऊपर इक्वेशन हमारे पास 4 आई थी। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो डार्क या ब्राइट स्पेसिंग है उन दोनों के दरमियान हमारे पास जो गैप है वो सेम आता है, वो है एल लैम्डा बाई डी के इक्वल। होपफुली आपको क्वेश्चन को समझ आ गई होगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट करके क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और बाकी आप नोट्स अपने साथ से प्रिपेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।